तरह से जो है संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, थे ना, जो हाँ दारा सिंह चौहान, जो जिस टाइप से बड़ा बड़ा दावा, बड़ा बड़ा अपना दल बना करके अपने दुकान खोले हुए थे, बड़ा बड़ा फेंकते थे, आज उसी तरह से बिहार में भी है। जिस तरह से आज जो है चिराग पासवान है, जिस तरह से पशुपति पारस हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरसीपी सिंह हैं, इन लोगों का भी दुकान आने वाला समय में बंद हो ही नहीं होगा। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य भी खत्म होगा, क्योंकि इस तरह का दुकान उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, घोसी का उपचुनाव ये दिखा दिया है कि बिहार में ये इस तरह से जो बरसाती मेढक हैं, इन लोगों का राजनीतिक खत्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर उन चुनाव नतीजों की बात करेंगे जिसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है, बल्कि इंडिया गठबंधन को जश्न का मौका दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। इन चुनाव नतीजों पर हम एक बार बात करेंगे। जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, इंडिया गठबंधन की बोहनी अच्छी हुई, बोहनी जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं गांव के भाषा में, गवई भाषा में कहा जाता है, बोहनी अच्छी हुई है। इसको सेमीफाइनल मानते हैं, इसको ट्रेंड मानते हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना हौसला देने वाला ये चुनाव नतीजा है इंडिया गठबंधन को? देखिए, ये उपचुनाव जो है ये आगाज है। आने वाला 2024 इसका अंजाम आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से भाजपा के लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर देख रहे थे, जिस तरह से इसको ये इस तरह कर रहे थे जैसे सब सीट इनको जीतेंगे, और उसका जो रिजल्ट आया, जो जनता जनार्दन ने जो इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से आने वाला समय में हम इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी केंद्र में, और भाजपा मुक्त जो मिशन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो सफलता मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश और जगह का था, लेकिन बिहार में जो स्थिति है, बिहार में इसी तरह का, जिस तरह से जो है संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, थे ना, जो हाँ दारा सिंह चौहान, जो जिस टाइप से बड़ा बड़ा दावा, बड़ा बड़ा अपना दल बना करके अपने दुकान खोले हुए थे, बड़ा बड़ा फेंकते थे, आज उसी तरह से बिहार में भी है। जिस तरह से आज जो है चिराग पासवान है, जिस तरह से पशुपति पारस हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरसीपी सिंह हैं, इन लोगों का भी दुकान आने वाला समय में बंद हो ही नहीं होगा। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य भी खत्म होगा, क्योंकि इस तरह का दुकान उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, घोसी का उपचुनाव ये दिखा दिया है कि बिहार में ये इस तरह से जो बरसाती मेढक हैं, इन लोगों का राजनीतिक खत्मा है। आप इस तरह के दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे बिहार में। आप उठा कर देख लीजिए, राजभर के बयान में और इनके बयान में क्या अंतर है। अब देख रहे हैं ना, कल से कैसा राजभर का बयान हो गया है। चिराग पासवान जी, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आपका आने वाला चुनाव में आपका क्या हर्ष होगा। छोड़ दीजिए 40 सीट, पहले अपना सीट तो डिक्लेयर कीजिए, और अपना सीट भी अगर जो बचा लीजिए तो वही बहुत बड़ी बात होगा। 40 के 40 छोड़ दीजिए, 40 में 4 हटा दीजिए, 0 जो बच होता है ना, वो स्थिति इस बार जो है एनडीए गठबंधन का होने वाला है। तो ये जो जीत, इसका क्रेडिट किसको देंगे? ये जो 7 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, इसका श्रेय किसको देखते हैं? एकदम इंडिया गठबंधन का श्रेय है, इसमें कहाँ से दो राय है। और आज देख लीजिए, जिसका फल जो है देश की जनता को मिल रहा है। आज अगर सिलेंडर जो कम का भाव कम कर किया गया है, उसका किसका जाता है? इंडिया गठबंधन को जाता है। अगर इस देश में जो है जिस तरह से इन लोगों का हाय तौबा मचाए हुए हैं, जिस तरह से साता नशा का मुंह सूखा हुआ है, उसका कौन श्रेय जाता है? आज जो भी महागठबंधन एनडीए का जो बैठक ले रहे हैं लोग, ये लोग किसके लिए ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि देख रहा है लोग कि आज जो है इंडिया गठबंधन जिस तेजी के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, और जिस तरह से देश का जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, आने वाला समय इनके लिए बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए इस तरह से ये काम कर रहे हैं लोग। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। और जाहिर तौर पर उपचुनाव में कई राज्यों में उपचुनाव हुए और उसकी जीत से गदगद है इंडिया गठबंधन का वो दल भी जो इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा था, जिसकी सीधी भागीदारी इस उपचुनाव में नहीं थी। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।